अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। सो व्हाट आई फाइंड वियर्ड हियर इज कि आपको इन सारे एडवेंचर्स में ज़्यादा जानवर नहीं दिखे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। और वो भी वाइल्ड एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स नहीं दिखे। यार ऐसा है, देखो न्यूजीलैंड में तो बहुत एक आइसोलेटेड आइलैंड है, तो वहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है, वहाँ कोई स्पाइडर्स नहीं है, कोई हिरण नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इतना दूर वो जब वो पेंजिया टूटा और जब ये वो इतने अलग चले गए कि वहाँ पे कुछ भी वाइल्ड लाइफ नहीं। वहाँ पे केवल पॉसम्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने फर के लिए इंट्रोड्यूस करे थे, एंड नाउ दे हैव बिकम अ पेस्ट दे आर। तो वहाँ न्यूजीलैंड इज वन मस्ट, इफ समवन कैन, वन मस्ट गो टू न्यूजीलैंड की जो प्रिस्टीन ब्यूटी होती है, मतलब जो नेचर का वो अमेजिंग है। मतलब इंडियन हिमालयाज आर अमेजिंग, पर वो जो लेक्स हैं वहाँ पे भरी पड़ी हैं लेक्स, और वहाँ पे कोई डर नहीं है आपको सोने में ना, क्योंकि कोई सांप नहीं आ रहा, कोई बिच्छू नहीं आ रहा, कोई चींटी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा वहाँ पे। सांप बिच्छू दिखे हैं आपको एटलीस्ट? बहुत सारे। ऑस्ट्रेलिया मतलब वो सब ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिखा है मेरे को। ओके, डेंजरस, सबसे डेंजरस एनिमल क्या था यार ऑस्ट्रेलिया में देख, ऑस्ट्रेलिया हैज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स, इवन मोर पॉइजनस देन व्हाट इज देयर इन अफ्रीका, मोस्ट पॉइजनस स्पाइडर्स। और फिर वहाँ पे ऐसे वो नहीं है जंगली जानवर, वो जो कार्निवोर जो होते हैं ना वो नहीं है वहाँ पे। पर वहाँ पे एक वॉम्बैट करके होता है जो मेरे को नहीं पता था, वो वहीं जाके पता चला। साला भालू का छोटा भाई है, बहुत हरामी है साला, केवल वेजिटेरियन है, पर वो भुसंडी बाबा ने बिल्कुल स्टॉकिली बिल्ड, इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, साला कहीं भी घुस जाएगा, खा लेगा। मतलब मेरे को ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा मिला था, वो साला रात को सो रहा था और उसकी कार रात को हिलने लगी, तो पता चला भाई वो वॉम्बैट उसके अंदर घुस गए थे, उसको कुछ खुजली हो रही थी तो वैसे हिल रहा था और उसकी पूरी कार ऐसे शेक हो रही थी। मतलब वो इतना वो होता है। आपको दिखा है कभी वॉम्बैट? मेरे को मरा हुआ दिखा थैंकफुली रोड के किनारे। ह्यूमंस को भी अटैक कर सकते हैं? वो जनरली नहीं अटैक करते, वो खाने को अटैक करते हैं। सो इफ यू आर कैंपिंग और अगर आपने खाना ऐसा छोड़ दिया देन इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। जो पॉसम होते हैं यार, वो एक बंदा मेरे को साइकिलिस्ट मिला था, पॉसम उसका साला हैंडल बार का फोम खा गया, उसके ग्लव्स खा गया, उसके पैनियर खा गया, तो वो बहुत। बट ऑस्ट्रेलिया इज यार वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज इफ यू लव सॉलिट्यूड, इफ यू लव नेचर। कि लोग भी कम है वहाँ? यार लोग भी कम है, और जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था ना तो लोगों ने मेरे को बड़ा डराया, ऑस्ट्रेलियंस आर रेसिस्ट, साले ये हैं वो हैं। तभी थोड़े टाइम पहले वहाँ सिडनी में दंगे हुए थे बिटवीन लेबनीज एंड ऑस्ट्रेलियंस और वो सारा। बट यार आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पीपल दैट आई हैव मेट आर ऑस्ट्रेलियंस। जितना मैं समझा ऑस्ट्रेलियंस के बारे में, वो कॉन्वर्सेशन को अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप उनसे बात करोगे वो नॉर्मल रहते हैं। यार बहुत बहुत कूल और बहुत चिल हैं। मतलब मेलबर्न जब तक मैं पहुंचा, मेरे को न्यूजीलैंड से मेलबर्न के एड्रेस मिलने शुरू हो गए थे। अगर मैं मेलबर्न में एक महीने रुकता तो मैं हर दिन घर बदल सकता था। और हम जैसे हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, यार हम कितने लोगों से रोड पे रुक के बात करते हैं, किस अनजाने को हम अपने घर में लेकर आएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, मैं इतने ऑस्ट्रेलियंस के घर में रहा हूँ ना, इतने लोगों ने मेरे को राह चलते रुक के पूछा, एंड दे आर फकिंग आउटडोर्सी पीपल यार। वो जोश टाइप है, पर वो रुक के अप्रिशिएट करते थे कि यार कोई बंदा, क्योंकि वो खुद ऐसा काम नहीं करेंगे कोई रुक के, वो भी कोई इंडियन कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, किस लिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये बहुत एक, क्योंकि नाउ आई एम एट अ स्टेज की जो ऑलमोस्ट एक लास्ट स्टेज है टू मेक मनी, है ना, टू सेव फॉर द फ्यूचर, टू हैव सम बैंक बैलेंस। यार मेरे पास तो जो था मैंने वो भी बेच दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। व्हेन आई सोल्ड ऑफ माई हाउस आई हैड 6 लाख रुपीज इन माई अकाउंट यार, एट द प्राइम ऑफ माई लाइफ। और उसके बाद ही जो मैंने घर बेचा, जो अपनी गाड़ियाँ बेची, उससे मैं ये काम कर रहा हूँ, और ना मैं नौकरी करने का इरादा रखता हूँ कोई। आई डोंट थिंक इट्स द प्राइम ऑफ योर लाइफ। आई थिंक द प्राइम इज प्रोफेशनली जो जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म है ना, कि सोसाइटी में कि यार 30 40 50 साल तक आप कमाओ, पैसे वो करो, उसके बाद आप वो सारी कुछ चीज़ें करो। तो मैं बचपन से ही ना, ये जब स्वामी विवेकानंद की किताबें इंस्पायर्ड टॉक्स, जो आजकल आउट ऑफ प्रिंट है, क्योंकि कोई उसको पढ़ ले तो स्वामी जी की तो, विवेकानंद जी की तो लिंचिंग हो जाती है, जिस तरीके की बातें स्वामी जी ने करी थी। हिंदू धर्म के जो आडंबर और ढोंग चल रहा है धर्म के नाम पे, वो सारी चीज़ें बहुत ही ब्लेटेंट थे यार, बहुत मिलिटेंट थे अपनी सोच में और बहुत ऑनेस्ट थे। तो बहुत उनका जब टूर चल रहा था इंग्लैंड और अमेरिका, ही वाज डेड टायर्ड एंड ही जस्ट वांटेड टू टेक अ ब्रेक। तो उनके कुछ डिसाइपल्स थे, तो एक 1000 आइलैंड पार्क वो है, वो जो ऊपर जो ग्रेट लेक्स है ना, उसमें एक जगह है, तो वहाँ पे जाके वो रहे, और वहाँ पे उनके चुनिंदा डिसाइपल्स गए थे, करीब 10-12 डिसाइपल्स थे। तो वहाँ पे जो उन्होंने बोला, वो एक लेडी ने ना लॉन्ग हैंड में ही दिखा था, और मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और अगर किसी के पास वो इंस्पायर्ड टॉक्स है, आई डोंट थिंक कि कुछ और जिंदगी में किताब चाहिए। किताबें भी एक अलग माया है, तो बहुत ज्ञान है उसमें, और बहुत ही प्योर ज्ञान है। तो उसमें उन्होंने वो लिखा था कि जो वेदांत की एक फिलॉसफी है, नेति नेति, बहुत सिंपल, उसका ट्रांसलेशन है नॉट दिस नॉट दिस।
So if you want to find the truth, just keep on negating कि यह नहीं, यह सत्य नहीं है, लॉजिक के साथ. तो you will finally, when you negate everything, जब सब मना कम करते जाओगे, you will reach a stage जहाँ पे तुम और negation नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ का, and that will be the truth for you. क्योंकि आपसे इंटेलिजेंट कोई और होगा तो शायद उसको और भी चीज़ें नेगेट करेगा. तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा कि यार मेरे को क्या करना है, पैसों के लिए मेरे को काम नहीं करना तो नौकरियां हट गई, पैशन के लिए काम करना है, ठीक है करना है, ज़िंदगी में शादी करनी, प्यार हुआ किसी से, हाँ करनी है, करी, बच्चे पैदा करने क्वेश्चन था, ज़रूरत नहीं है, नहीं करे, ठीक है. तो फिर ऐसी जब मैं नेगेट करता गया तो मैं क्या करना चाहता था, मतलब एक जो सॉलिड, जो अल्टीमेटली चीज़ बची थी वो केवल ये चीज़ थी कि एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है और दूसरा ट्रैवल हमारे लिए यार योगियों के लिए ना वो रियलाइजेशन का एक रास्ता है. क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो तो सारी चर्निंग होती है. जब आप सबसे दूर हो तो सब यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग. जब आप हार्डशिप से गुजरते हो तो आपको पता चलता है आपके अंदर कितनी दम है, आपको अपनी वीकनेस पता चलती है. अब वो चीज़ ख़त्म होगी. बद्रीनाथ केदारनाथ इतने पहाड़ों में वो किस लिए हैं यार, वो मेरे को अभी तक याद है. जोशीमठ में पोस्टेड था और मैं बस से जा रहा था वापस अपनी लोकेशन में, और एक साधु जा रहे थे नीचे रोड से. मैंने ऐसे देखा यार अपनी ज़िंदगी में मस्त, नंगे पैर, केवल नीचे धोती पहनी हुई है, ऊपर एक भगवा का अपना कपड़ा डाल रखा है, पोटली डली, और मस्त खुशी यार. उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, आई हैव स्टिल नॉट फॉरगॉटन. इट वाज इन समवेयर इन 99. मेरे को लगा यार ये अलग लेवल की ज़िंदगी है. तो ऐसे नेति पे कर कुरा के ना मैं इस पे पहुंचा हूँ कि यार मेरे को क्या करना है. एंड वन हैज़ टू बी प्योर विद वंस इंटेंट ना. मैं कोई पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं है. मेरे को तो यार कोई जानता है, न्यूजीलैंड से शुरू किया, मैं इतना सारा कुछ कर लिया, चल रहा है. फेसबुक पे कभी कोई, इंस्टाग्राम पे अभी मैं वन के पोस्ट डालता हूँ. मैं ऐसी पोस्ट नहीं डालता हूँ, मैं बहुत लिखता हूँ. मैं पोस्ट के साथ मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं लोगों को बताऊँ. आई थिंक बहुत लोग अभी आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे इन दोनों एपिसोड्स के बाद. गुड फॉर देम. TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों. लव टू यू ऑल. नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को. उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा.